बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद आमिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो आज हम एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले सब बहन भाइयों से गुजारिश है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेंगे कि तमाम नई वीडियो आने वाली आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए वसूल हो सके। तो आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही मज़ेदार है। आज मैं बनाने जा रहा हूँ हॉट्स विंग्स की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है क्यों कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पे हमने जो विंग्स ली हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 2 किलो हमने विंग्स ली हैं। इनको हमने अच्छी तरह वॉश कर लिया है और सिरका और नमक लगा के हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के करीब सफ़ेद सिरका, और अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर हम शामिल करेंगे 3 खाने के चम्मच। जी नाज़रीन, तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सफ़ेद मिर्च, एक खाने का चमचा, काली मिर्च इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चमचा, कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे 3 खाने के चमचे, अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, नमक हम इसमें ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत, अब इसको हम करेंगे अच्छी तरह मिक्स। ये बच्चों की बहुत ही पसंदीदा डिश है, तो आप प्लीज़ घर में ज़रूर बनाएं और ख़ुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। असल प्रोसेस जो इसका है मिसाले के बाद शुरू होता है कि असल जो है इसका प्रोसेस जो है वो किस तरीके से होता है और किस तरीके से मैं करता हूँ। तो ये आपने ज़रूर नोट करना है और ज़रूर इसको फॉलो करें। जी नाज़रीन, इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और मैंने जो डाला है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है फ्रेश। आप इसमें चाहें तो जिंजर और गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं यानी कि पाउडर। तो मैंने जो इसमें डाला वो पेस्ट डाला है यानी कि फ्रेश अदरक लहसुन। इसको हम करेंगे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स और इसको हम कम से कम रखेंगे तकरीबन 3 घंटे के लिए मसाला लगा के, क्योंकि इसके अंदर जो मसाला है वो अच्छे तरीके से जज़्ब हो जाए। जी नाज़रीन, मसाला हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो इसको अब हम रख देंगे तकरीबन 3 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में यानी कि फ्रिज में। फ्रीज़र में ना रखें, फ्रिज में रखें। जी नाज़रीन, यहाँ पे 3 घंटे हो चुके हैं। तो अब जो है इसका लास्ट प्रोसेस जो हम शुरू करेंगे और ये ज़रूर नोट कीजिएगा और आप इसको फॉलो भी कीजिएगा। तो हमने मैदा जो लिया है वो 1.5 किलो लिया है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर बड़े पतीले के अंदर हम मैदा ऐड करेंगे। पहले हम डालेंगे 1 किलो, अगर ज़रूरत पड़ी तो बाकी का भी जो मैदा है आधा किलो वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। और आधा पैकेट हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। मेहरबान कर दें। जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने मिसाले चिकन को लगाए थे इसी तरह मिसाले इसके अंदर मैं ऐड करूँगा मैदे के अंदर।
1 खाने का चम्मच हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पिसी हुई, और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे सफ़ेद मिर्च पिसी हुई, कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे 3 खाने के चम्मच, नमक इसमें हम ऐड करेंगे हस्ब ज़रूरत, हाथ के साथ इसको हम अच्छी तरीके से करेंगे मिक्स, कि जो हमारे मसाले हैं इसके मैदे के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। जी नाज़रीन, विंग्स को हम दोबारा से अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स, और एक एक पीस पकड़ के हम डालेंगे इसको मैदे के अंदर। इसकी डबल कोटिंग होगी, तो आपने देखना है कि डबल कोटिंग जो है इसकी वो किस तरीके से होती है और मैं कैसे करता हूँ। तो इसी तरह मैंने इसके अंदर तकरीबन 4 पीस डाले हैं। ये थोड़ा सा मेहनत का काम है और खाने में जो है ये बहुत ही मज़ेदार है, तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करें। और इस तरीके से हम दोनों हाथों के साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बड़े पतीले में डालने का मकसद ये था कि आपका एक तो मैदा ज़ाया नहीं होता और इसमें अच्छे तरीके से आपकी कोटिंग भी हो जाती है। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं 5 से 6 मिनट इसको मैंने हाथों के साथ इस तरीके से अच्छी तरह मिक्स किया है। तो इसके ऊपर जो है फर्स्ट कोटिंग में जो है इसके ऊपर डॉट्स आना शुरू हो चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये डॉट्स बनना शुरू हो चुके हैं। ये बिल्कुल जो है ऐसे बनेंगे जैसे KFC का चिकन होता है, ये बिल्कुल वही विंग्स बनेंगे। जी नाज़रीन, 5-6 मिनट मैंने जो है फ़र्स्ट कोटिंग की है। तो अब इसके अंदर जो बॉल के अंदर मैं डालूँगा ठंडा पानी। इसमें बिल्कुल जो है वो पानी जो है वो बर्फ़ बनी हुई है। अगर आपके पास इतना ठंडा पानी नहीं है तो आप उसके अंदर बर्फ़ भी ऐड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि बीच में इसमें बर्फ़ भी है। अब जो है विंग्स को हम निकालेंगे। निकालने का तरीका ये है कि आपने हाथ के ऊपर इस तरीके से इसको झाड़ना है, अच्छे तरीके से दोनों तरफ से पकड़ के आपने झाड़ना है, और आपने इसको करना है ठंडे पानी में डिप। और इस तरह इसका जो है पानी थोड़ा सा निचोड़ के तो दोबारा आपने इसको मैदे के अंदर ऐड कर देना है। और इसी तरह जो है हमारे सारे पीसेस, इनको हम इसी तरीके से करेंगे, ठंडे पानी में डिप करेंगे और दोबारा से डालेंगे मैदे में। ये नाज़रीन, पानी से निकाल के तो मैदे में मैंने विंग्स जो हैं वो ऐड कर लिए हैं। तो अब जो है दोबारा से इसकी डबल कोटिंग होगी इस तरीके से। तकरीबन 5 से 6 मिनट दोनों हाथों के साथ इस तरीके से मैं इसको करता रहूँगा, तकरीबन 5 से 6 मिनट। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं डबल कोटिंग जो हमारी वो मुकम्मल हो चुकी है। तो विंग्स जो हैं अब इनको हम बाहर निकाल लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से इसके ऊपर डॉट्स बन चुके हैं। और इसी तरह इसको झाड़ के, तो ऑयल जो है हमने ऑलरेडी चूल्हे के ऊपर चढ़ा के रखा हुआ गर्म होने के लिए। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो विंग्स को हम मैदे से निकाल के तो साथ ही फ़ौरन जो है इसको हम शामिल कर देंगे ऑयल में। इसी तरह जो है सारे जो विंग्स हैं इसको हम शामिल कर देंगे ऑयल में। विंग्स हमने ऑयल में शामिल कर दिए हैं। तो इसको हम कवर करके पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो साथ साथ जो है इसकी हम साइड चेंज करते रहेंगे। विंग्स हमारे जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं, तो बाकी की जो विंग्स हैं उनको भी हम इसी तरीके से कोटिंग कर लेंगे। जी नाज़रीन, विंग्स की जो है साइड हम कर देंगे चेंज। ये तकरीबन 15 मिनट आपने इसको कुक करना है। तो साथ साथ जो है इसकी आपने साइड चेंज करते रहना है। तो खुशबू जो है वो बिल्कुल कमाल की आ रही है और बिल्कुल आपको ऐसे ही लगेगा जब भी आप बनाने लगें
तो आप किसी KFC रेस्टोरेंट में खड़े हैं या मैकडोनल्ड पे खड़े हैं, ये सेम जो है वो खुशबू आ रही है। तो इसकी हम साइड चेंज करके तो दोबारा से कर देंगे कवर। आपने फ्राई इसी तरीके से करने हैं, 15 मिनट के लिए कम से कम आपने इनको कुक करना है। जी नाज़रीन, 15 मिनट हो चुके हैं। विंग्स हमने ऑयल में ऐड किए हुए थे, तो विंग्स जो है हमारे बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। तो अब इनको हम निकाल लेंगे। देख सकते हैं बिल्कुल हल्का सा गोल्डन ब्राउन इसकी शक्ल नज़र आ रही है, और डॉट्स भी आप खुद देख सकते हैं कि कितने अच्छे और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो इसको अब हम निकाल लेंगे डिश में। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं हॉट विंग्स की रेसिपी हमारी यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हमारी रेसिपी पसंद है तो इसको ज़रूर ट्राई करें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।